तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राकीज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, टाइटल थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि मेरी वीडियोस किस लिए नहीं आ रही थी इतने दिनों से। और गाइस, मैं कैमरा फेस ही नहीं कर पा रही थी 1 महीने से। मतलब मैं फ़ोन उठाती थी और वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी, मेरी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो चुका है। और मतलब कैसे बताऊं। तो गाइस, मतलब ना मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही आपको बताने के लिए। और मतलब जो मेरे पापा इतने दिन से बीमार थे, इतने दिन से मतलब वो परेशान थे उस बीमारी को लेके, और इतने दिन से वो झेल रहे थे उस बीमारी को। तो वो जा चुके हैं गाइस इस दुनिया को छोड़ के, हमें छोड़ के। और गाइस, वो 4 दिसंबर को, मतलब 4 दिसंबर को ये हादसा हुआ था और वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, हमें छोड़ के। मतलब मैं संडे को मिल के आई थी, और संडे को शाम को मैं मिल के आई थी, आईसीयू में थे। अच्छे से मैंने बात भी की, मैंने सब कुछ मतलब उनसे मजाक भी कर रही थी। तो मेरे को पता ही नहीं, मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या ऐसा कुछ मतलब थोड़ा बहुत फील हुआ हो कि भाई ऐसे मतलब इतने बीमार हैं, या मतलब वो खाना छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस, कुछ भी नहीं था। मतलब बिल्कुल ठीक ठाक थे। और मैंने इसी वजह से मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी। मेरे को पता था कि मैं कैमरा, मतलब मैं कैमरे के आगे आऊंगी और मैं संभाल ही नहीं पाऊंगी अपने आप को, ये मुझे पता था। तो लेकिन गाइस, आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि एक ना, मतलब एक अटैचमेंट सी हो गई है वीडियो बना बना के ना। ऐसा लगता है कि मैं कैमरे में नहीं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे सामने बैठे और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ना हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी जुटा, मतलब हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी मैं आपसे बात करने के लिए। पूरा 1 महीना हो जाएगा। मेरे शायद 27-28 तारीख को व्लॉग डले थे, हम इतने खुश थे। आपने वेडिंग के भात के सब व्लॉग देखे होंगे, और रिस्पॉन्स भी गाइस बहुत अच्छा आ रहा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। मतलब पापा भी ठीक थे बिल्कुल, मेरे को ये टेंशन ही नहीं थी कि भाई चलो पापा की, भाई चलो तो ये था कि तबीयत तो खराब रहती थी थोड़ी बहुत तो, पर लेकिन इतनी खराब नहीं थी कि भाई मतलब ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, हमें ये तो अंदाजा ही नहीं था। तो गाइस, जाने वाला, सॉरी गाइस, मैं नहीं बोल पा रही मैं। तो मतलब गाइस, ये था कि उन्होंने हमें कभी भी है ना किसी भी चीज़ का दुख दिया ही नहीं। आज तक भी उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है ना, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा किया, अच्छे से अच्छा किया हमारे साथ। पढ़ाना हुआ, लिखाना हुआ, हमारी शादी हो गई, सब कुछ हुआ, सब कुछ करके गया। घर मकान हर चीज़, हर चीज़, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। पर बस ये सिर्फ इसी चीज़ का दुख है कि अभी तो कुछ मतलब उम्र तो खैर इतनी नहीं थी। मुश्किल से 65 के ही थे, ज़्यादा भी उम्र नहीं थी। हाँ, 65 के ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन गाइस, जो उनको बीमारी लगी थी ना, शुगर हो गया था, और उसी से सारी बीमारियां लग गई थी। तो ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे और इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। और मैं घर जाती हूँ तो घर तो मैं बिल्कुल, मेरा ना अंदर से बिल्कुल ऐसा हो जाता कि मैं, क्योंकि हम जाते थे तो सामने ही बैठे रहते थे और बोलते थे कि हाँ आगे बेटी आ जा आ जा, मतलब हर चीज़। अब मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, मैं मम्मी के सामने तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। मम्मी को तो मैं यही बोलती हूँ कि मम्मी चिंता मत करो, चिंता मत करो। लेकिन हम खुद ही नहीं संभाल पा रहे तो मम्मी को क्या संभालेंगे हम। सॉरी गाइस।
लेकिन गाइज आपको पता है कि लाइफ है, ये तो लाइफ में तो आगे बढ़ना भी पड़ता है, आगे अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी भी पड़ती है आगे। गाइज बच्चे हैं, हर घर है, हर चीज है, हर चीज देखनी पड़ती है। अगर ऐसे हम काम रोक देंगे, बैठ जाएंगे गाइज, तो कैसे गुजारा चलेगा? नहीं गुजारा चलेगा। तो गाइज बच्चे भी देखने हैं, पढ़ाने भी है, लिखाने भी है, और अपना ये है कि काम वाम जो इनके पापा का जॉब वगैरह है, तो उनके लिए भी मैं गाइज वहीं रुकी हुई थी। मैं हर शनिवार इतवार में अपने घर जाती हूँ, हर शनिवार इतवार मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे मम्मी की टेंशन होती है। मम्मी इतनी बीमार है, मम्मी की भी प्लेटें गिर गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मम्मी का भी बीपी इतना डाउन हो गया था, इतनी टेंशन ले ली थी मम्मी ने भी। और मम्मी बिल्कुल भी नहीं रह पाती, बिल्कुल भी नहीं रह पाती है कि हम चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो मम्मी का मन लग जाता है थोड़ा बहुत। मम्मी भी नहीं संभाल पा रही थी अपने आप को। गाइस मैं शादी में इतनी खुश थी, इतनी हंस रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, आपने भी देखा होगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी हंसूंगी, नाचूंगी, गा रही हूँ मैं, तो मुझे रोना पड़ेगा इसके बाद। मुझे तो ये बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था इस चीज का कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। गाइस जाने वाला तो चला गया, पीछे तो बस अब रोना ही रह रहा है, और कुछ नहीं है, पीछे तो रोना ही रह रहा बस। तो गाइस मैं आपसे बता रही हूँ, यही मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। मेरे व्लॉग इसी वजह से नहीं आ रहे थे, पूरा 1 महीना हो गया। मतलब पापा को तो 4 तारीख को 1 महीना होगा, 4 तारीख को उनको 1 महीना हो जाएगा। 4 तारीख को सोमवार था, सोमवार के दिन सुबह सुबह 5:30 बजे 6 बजे करीब ये काम हो गया था गाइस पापा का। मतलब पता नहीं गाइस, उसको अटैक आया था, शायद अटैक ही बता रहे हैं डॉक्टर तो, रात के टाइम कह रहे हैं उनको अटैक आया था, और अस्थमा था उनको, तो उनको अटैक ही आया था। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला जल्दी आ जाओ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मम्मी भाई सब गए भागे भागे, तो वहाँ देखा तो सब वेंटिलेटर पे पापा को लिटा रहे थे। तो उसके थोड़ी देर बाद ही बस, उसके थोड़ी देर बाद ही गाइस दम निकल गया था पापा का। और गाइस मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी, मैं आपको ये सब भी बताऊंगी। मुझे इस चीज़ का तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि मैं ऐसी भी वीडियो बनाऊंगी। नहीं गाइस, मुझे बिल्कुल भी बहुत बुरा लग रहा है, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और गाइस मैं व्लॉग देख देख के, पुराने व्लॉग देख देख के जिसमें पापा हैं मेरे, उनको देख देख के रोती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ काश और बैठे रहते हमारे पास, काश और बैठे रहते हमारे पास। गाइस उनके तो पोता पोती भी बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे भाई के बच्चे बहुत छोटे छोटे, अभी तो कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, कुछ भी नहीं देखा था। तो गाइस बस क्या करे, किस्मत में यही था मंजूर। तो गाइस ये है कि अब लाइफ में तो करना पड़ेगा ही, हर चीज़ हर काम करना पड़ेगा। तो गाइस मैं ना और बात नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ इस व्लॉग को भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देना। और मैं अब से, कल से नई साल है, मैं डेली व्लॉग डालूँगी, अब डेली मेरे व्लॉग आया करेंगे। आप मैं भी अपना घर का रूटीन जो भी है अपना सब कुछ दिखाऊंगी, और मैं मम्मी से भी मिलवाऊंगी, घर भी जाऊंगी मैं, शायद क्या पता मैं जाऊं भी नई साल को घर, शायद, तो मैं वहाँ से भी वहाँ मिलवाऊंगी मैं शायद सबसे, अगर उनकी हिम्मत हुई तो। नहीं मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊंगी, अगर उनकी हिम्मत हुई तो। तो गाइज़ व्लॉग आपको अच्छा लगे, आपको इस व्लॉग में क्या ही अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।